सीताराम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और अभी ना तो सुबह का टाइम है ना ही दोपहर का टाइम है, मतलब 11 साढ़े 11 के आसपास का टाइम होगा। और ये भी ऑफिस चले गए थे, ये तो खैर जल्दी चले जाते हैं। और पुन्नू भी स्कूल गया हुआ है। तो जो कपड़े मैंने रात को धुल के सुखाए थे ना, वो सब सूख गए थे। तो बस उन्हीं को उतार के रख रही हूँ। और उसके बाद अभी सारा घर भी फैला हुआ सा लग रहा है, आपको लग रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि अभी तक मैंने ना बाहर का कमरा सेट नहीं किया वापस से। जो सामान वगैरह है और जो मैंने खाली किया था, तो वो सब अभी वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। क्योंकि मैंने कल ही चौकी हटाई थी, मतलब सिलाई थी चौकी। और ये अगले दिन का, मतलब नौमी से अगला दिन जो दशमी का दिन था, वो वाला दिन है ये। तो चौकी वगैरह ना मैंने सब सिला दी थी, लेकिन जो उसके कपड़े वगैरह थे ना, मैंने रात को भिगो कर रखे थे। और धुले इसलिए नहीं थे हाथ के हाथ ही, क्योंकि कपड़े भी धुले थे मैंने, तो इस वजह से जगह नहीं थी कहीं सुखाने की। और कपड़ों के बीच में फिर पूजा वाले कपड़े सुखाया तो अच्छा नहीं लगता, मन नहीं मानता है। तो इस वजह से बस मैंने भिगो कर ही रख दिए थे। और बाकी जो चौकी वगैरह थी वो मैंने सिला दी थी, मतलब पूरी हटा दी थी। और माता रानी को भी वापस से मंदिर में रख दिया था, स्थापित कर दिया था। तो बस ये ना नाश्ते के बर्तन है सुबह के थोड़े बहुत, तो बस उनको साफ़ करके धो के रख दे रही हूँ मैं यहाँ पे। और जब नवरात्रे आते हैं, जब हम तैयारियाँ कर रहे होते हैं, तो कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन जब नवरात्रे ख़त्म हो रहे होते हैं, तो फिर एक अलग सा, मतलब क्या अजीब सा होता है, मतलब है ना। पता नहीं, मेरे साथ होता ही है, आपके साथ भी होता होगा। क्योंकि चौकी वगैरह हटाना थोड़ा सा अच्छा अजीब सा लगता है ना। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये तो एक वो है कि अगर चौकी रखी जाती है तो उसको सिलाना भी ज़रूरी होता है। बाकी ये है कि अच्छा बहुत लगता है, नवरात्रों के दिन जो होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं। और घर में बहुत पॉजिटिविटी आती है नवरात्रों में। तो बस यहाँ पे ये कपड़े मैं धुल दे रही हूँ अब, क्योंकि अभी बैल्कनी हो चुकी है खाली। तो अभी इन्हें अच्छे से सुखा दूँगी धोकर, और बहुत जल्दी सूख जाएंगे फटाफट से, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी है ना अभी से ही। बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है यहाँ। जैसे अगर मशीन में धुले हुए कपड़े हो ना, तो वो तो मुश्किल से आधा घंटा लगता है। अगर धूप में हो तो मुझे लग रहा है 15 मिनट में ही सूख जाएंगे। लेकिन मेरे यहाँ तो खैर धूप नहीं आती, आपको पता ही है। तो बस मैं इन्हें धोकर और बालकनी में टांग दूँगी, क्योंकि इन्हें मशीन में तो नहीं निकाल सकती और ज़रूरत भी नहीं है। तो वहीं पर पानी निकलता रहेगा और सूख जाएंगे फिर फटाफट से। तो बस यहाँ पे मैंने ना अच्छे से 2-3 बार साफ़ पानी में निकाल दिया। और ये देखिए, ये मैंने हरी चूड़ियाँ डाली हुई हैं। ये माता रानी के श्रृंगार में मैंने जो रखी थी, चढ़ाए थे, उन्हीं में से प्रसाद रूप में मैं पहन लेती हूँ। तो बस वो मैंने पहनी हुई है, और बहुत प्यारी लगती है ना हरी वाली ये वाली चूड़ियाँ जो माता रानी को चढ़ाई जाती है, और ज़रूर पहननी भी चाहिए। तो श्रृंगार जो हम चढ़ाते हैं ना, वैसे तो वो बाँट देना चाहिए। मैं तो बाँट देती हूँ, और उसमें से जो मुझे प्रसाद रूप में रखना होता है तो मैं वो रख लेती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ। और ज़रूर से उसमें से कुछ ना कुछ हमें लेना चाहिए और पहनना चाहिए। तो इस बार मैंने चूड़ियाँ ली, तो चूड़ियाँ डाल ली 2-2। और ये वाली हरी चूड़ियाँ बहुत प्यारी लगती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ये कपड़े सुखा दिए हैं हैंगर में, तो सूख जाएंगे फटाफट से। पानी थोड़ा सा टपक रहा था, क्योंकि ये अच्छे से वो ये ना निचोड़ते नहीं हैं एकदम से। तो बस, और ये चौकी भी यहाँ से ये देखिए मैंने सिला दी थी, हटा दी थी। और जो मैंने कलावे से बांध कर अभी यहीं रखे हुए हैं कोने में, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती हूँ ताकि बिल्कुल सूख ना जाए, जब तक ये सिला के ना आ जाए। मतलब जमुना जी में सिलाने के लिए बोलूँगी तो वो जाएंगे सिलाने के लिए, पुन्नू के पापा। और ये जो जल है कलश का, जो कलश स्थापना का जल है ना, तो मेरे पास गमले वगैरह तो है नहीं, तो नीचे गली में बहुत बड़े बड़े गमले रखे हुए हैं, मैं वहीं पे जाके सिला देती हूँ। तो बस अभी इसे नीचे लेके जाने वाली थी गमले में सिलाने के लिए, और वहाँ पे सिला के आ जाऊँगी। और पुन्नू को लाने का भी टाइम हो गया था, तो यहाँ पे अभी 1:20 हो गया है, 1:30 बजे 1:35 पर छुट्टी होती है पुन्नू की। तो बस मैं फटाफट से जाऊँगी अभी, और बस तैयारी हो गई है मेरी। कैप ले ली है और छाता ले लिया, क्योंकि इसके बिना घर से निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। अभी धूप इतनी ज़्यादा हो गई है ना, गर्मी बहुत हो गई है।
मतलब ये है कि इतना ज़्यादा भी दूर नहीं है, तो इतना पास भी नहीं है वैसे पुन्नू का स्कूल, लेकिन ये है कि इस टाइम जब घर से निकलो ना तो बड़ा मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है पता नहीं कितना लंबा रास्ता हम लोग तय करके आ रहे हैं, और इतनी धूप होती है ना। और छोटे बच्चों को लेके थोड़ा ज़्यादा ये रहता है कि गर्मी में दोपहर में इतना परेशान होते हैं, लेकिन क्या करें, अब स्कूल भी जाना ज़रूरी है, तो ये सब भी उनको भी खैर झेलना ज़रूरी है ये सब, तभी तो सीखेंगे। बिल्कुल नाजुक बना के भी नहीं रखना चाहिए। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं चली जाती हूँ पैदल लेने के लिए, लेकिन उसको मैं रिक्शा में लेके आ जाती हूँ, क्योंकि इतनी दूर मैं धूप में चला के ना मन नहीं मानता है मेरा। वैसे तो मेरे पास छाता होता है, उसकी कैब भी होती है, लेकिन मैं उसे लेके रिक्शा में आ जाती हूँ, मैं पैदल चली जाती हूँ लेने के लिए, तो मेरी वॉक भी हो जाती है थोड़ी सी। तो बस यहाँ पे मैंने पुन्नू को ले लिया है, और ये आइसक्रीम इंजॉय करते हुए अपना, इसको कुछ ना कुछ चाहिए ही, तो बस आइसक्रीम मिल गई और ये खुश है। इसको धूप का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसको आइसक्रीम मिल जाए बस। कपड़े बदलते हुए देखना गंदी बात होती है ना। नहीं देखती, मुंह उधर करना। अच्छा। और मैं इसको बोल रही थी कि लाओ मैं अब निकाल देती हूँ, पर नहीं, मुझे खुद से ही करना है, तो मैंने कहा चलो कर लो। और मुझे बता रहा था कि देखो मत, मुझे कपड़े किसी को बदलते हुए नहीं देखते, गंदी बात होती है। ऐसी छोटी छोटी बातें ना मैं इसको सिखाती रहती हूँ बीच बीच में, क्योंकि बच्चों को यही एज में अगर आप सही बातें सिखाओगे ना तो उनको हमेशा याद रहती हैं फिर। तो इसीलिए मैं इसको ये सब चीज़ें बीच बीच में बोलती रहती हूँ, ताकि इसको ध्यान रहे और इसको खुद भी पता हो इन सब चीज़ों का, क्योंकि हम जब तक बताएंगे नहीं तब तक बच्चों को पता कैसे चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। और बस फिर उसके बाद मैं यहाँ पे रोटियाँ बना ले रही हूँ गरम गरम लंच के लिए, और पुन्नू को लाने में और फिर ला के इसको फ्रेश करना, चेंज करना, और फिर खाना बनाना, और फिर खाना, पूरा 3 बज जाते हैं, इतने में ही बहुत टाइम हो जाता। और पहले का जो स्कूल था ना पुन्नू का, तो वो तो इतने टाइम का नहीं था, वो 9 बजे से था, 9 से 12:30, और अब ये जाता है सुबह। इसका अब सुबह का जो टाइम है वो 8 बजे से है, 8 बजे से और 1:35 का, तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है। तो इस वजह से ये भी थक जाता है, और अब कभी कभी सो भी जाता है। तो बस यहाँ पे थाली लगा दी है मैंने, और ये दही अलग से निकाली है, क्योंकि पुन्नू ना लस्सी नहीं लेता है, तो मैंने अपने लिए थोड़ी सी छाछ बना ली, और पुन्नू के लिए मैंने निकाल दी है दही। तो दही से बहुत शौक से खा लेता है, उसे सब्जी नहीं चाहिए, बस दही से रोटी खिला दो खुशी खुशी खा लेगा। तो बस यहाँ पे लगा दी है थाली लंच की, और ये आलू की सब्ज़ी भी पहले की रखी हुई थी, तो मैंने बनाई नहीं थी, तो बस इसी में मेरा चल जाएगा। तो बस यहाँ पे थाली लग गई है, तो आ जाइए आप लोग भी लंच कर लीजिए हमारे साथ में। और ये घर का ही दही है, मैं रोज़ घर पे ही जमाती हूँ, बहुत अच्छा दही जमता है। और दही ना गर्मियों में खाना भी चाहिए, चाहे बच्चे हों चाहे हम हो। तो ये सिंपल सी थाली है, और आ जाइए आप सब भी साथ में लंच करते हैं।